आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दीजिए, घंटी को प्रेस करिए जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्ते। और आज मैं निधि की एक वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसमें निधि खूब रो रही हैं और उन्होंने अपनी शादी की वीडियो डाली है और शादी की वीडियो डाली है। उसमें सनी भी हैं उनके हस्बैंड और उन लोगों की जयमाला प्रोग्राम ये सब हो रहा है और काफ़ी वो रो भी रही हैं उस वीडियो में। मतलब वॉइस ओवर कर रही थी तो रो रही थी और इस तरह से रो रही थी कि भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। तो ये निधि जी को समझ लेना चाहिए, भगवान की मर्जी के बिना समझ लो कि हम भी उन्हीं के बनाए हुए एक पुतले हैं। भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो निधि जी रो रही थी, कह रही थी कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैंने और सनी ने भगवान का क्या बिगाड़ा था। लेकिन पता है ना, भगवान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ता है। भगवान भी वो करता है, भगवान भी लिख देता है हमारे, जब हम जन्म लेते हैं तो भगवान लिख देता है कि हमको इतनी साल जिंदा रहना है या इतने दिन जीना है या 2 महीने 4 महीने 5 साल 50 साल। तो इस तरीक़ा से एक भगवान ने ये दुनिया बनाई है ना, दुनिया बनाई है। तो निधि बहुत रो रही थी, कह रही थी कि भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था, सनी ने क्या बिगाड़ा था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। काफ़ी दुखी है। तो कोई भी पत्नी होगी तो उनका पति 1.5 साल में ही उनका साथ छोड़ के चला जाए, शायद उसके पहले भी साथ छोड़ के चले गए, मतलब कंफर्म नहीं है। डेढ़ या 2 साल हो गए होंगे सनी को। तो बता रही थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ छोड़ के चले गए और मैं उनको बहुत याद करती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी निधि जी को, क्योंकि निधि अगर आप हस्बैंड को याद कर करके अगर रोगी तो क्या है, आपके मन को ठेस पहुँचेगी, दुख लगेगा और आपका जो बच्चा है उसको कौन ध्यान रखेगा, है ना, उसको कौन ध्यान रखेगा। बच्चे के लिए हमको जीना है, ऐसा सोच के आप उनको भूलना पड़ेगा आपको ना। निधि जी को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आपका बच्चा है बिहान, आप उसके लिए खुश रहिए और उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी जिए। क्योंकि सनी है, सनी की आपके साथ इतना ही दिन उनका लिख दिया था भगवान ने, तो इतने ही दिन तक आपके साथ रहे। और आपको कोई लड़का क्यों पसंद नहीं आया था, वो भगवान ने एक तय कर लिया था कि आपकी शादी सनी के साथ होगी और आप को छोड़ के सनी चले जाएंगे और आपको इतना दुख मिलेगा। तो ये भगवान वहीं से ऊपर से ही तय कर लेता है कि हमारे जीवन में कौन सी घटना घटनी है और हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इस तरीक़ा से मैं कहती हूँ कि रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हर वक्त अपने रो रो के दुखी होना और उनको याद करके, ये क्या है ना कि ये अच्छा नहीं है। और हमारे पास जीने का एक जरिया होता है। जैसे आप हैं, आपके पास हस्बैंड नहीं है ना, अभी आपकी इतनी उम्र भी नहीं है, अभी ज़्यादा ये नहीं है कि अभी ज़्यादा उम्र हो, अभी आपकी शादी हो सकती है। तो अगर आपके जीवन में कोई दूसरा जीवन साथी लिखा होगा तो शायद आपको मिलेगा। ये हमारे या तुम्हारे या किसी के चाहने से नहीं होगा। अगर आपका नसीब में दूसरा जीवन साथी लिखा होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप रोइए मत, रोने से कुछ प्रॉब्लम्स हल नहीं होगी। लेकिन जो हमारा कोई अपना चला गया है, जैसे आपके हस्बैंड, तो उसके लिए आप हमेशा अगर आप याद कर करके उसको रोएंगी तो इस पे क्या है कि जो आपके पास जो बच्चा है बिहान, कितना प्यारा बच्चा है, उसको भी संभालने के लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। उसको भी गलत असर पड़ेगा, क्योंकि आप हम हरदम रोएंगी तो वो सोचेगा कि मेरी मम्मी किस कारण से रोती रहती है। तो बस यही मैं भगवान से भी कहूँगी, भगवान निधि की जीवन में खुशियाँ फिर से भर दे और फिर से उनको जीवन साथी, फिर से अगर उनके नसीब में आपने लिखा है तो उनको जल्दी से जल्दी उनको जीवन साथी मिल जाए। और
निधि के लिए काफ़ी लोग ऐसे कमेंट करते हैं, मैंने पढ़ा है उनका कमेंट। कोई कहते हैं कि ऐसे कैसे ड्रामा कर लेती हो, तो इसमें ना ड्रामा की क्या बात है। जिसके साथ जो गुजरता है ना, जिसके साथ जो गुजरता है यानी जिसके साथ जो होता है, वो इंसान उन्हीं यादों को कर कर के रोता है, और उसके जीवन में जो घटना घटती है ना, उसी को वो कहता है। यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग अपनी जो प्रॉब्लम है या फिर उनके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो शेयर करते हैं, दिखाते हैं, और उसको हम लोग हाँ जैसे डालते हैं अगर वीडियो में, तो ये झूठ नहीं होता है, कुछ हद तक झूठ नहीं होता है। तो इस तरीक़ा से कुछ लोग कहते हैं कि ड्रामा करती है और इतना ड्रामा कैसे कर लेती है, लेकिन ये ऐसा कमेंट करने से किसी को क्या मिलता है? क्या मिलता है? कुछ मिलता नहीं ना ऐसे कमेंट करने से। कमेंट अच्छा करो, अगर किसी के लिए हम अच्छा नहीं कह सकते हैं, अच्छा नहीं कर सकते, तो किसी के लिए बुरा भी मत कहो। अगर वो रोती है, अगर उसको दुख है, उसके हस्बैंड उसको छोड़ के चले गए, उसको ज़्यादा उसके साथ नहीं रह पाए, उसकी शादी ज़्यादा लंबी नहीं चली है, तो वो रोएगी ना, कोई भी रोएगा। अगर उसकी जगह पर कोई भी लड़की होगी तो ज़रूर रोएगी ना, रोएगी ना। इसलिए कह रहे हैं कि इसको गलत कमेंट ना करिए। और उनका सास ससुर का जो निधि ने अपना घर छोड़ा है, तो उसकी क्या वजह है वो हम लोग भी कमेंट नहीं कर सकते। उसकी वजह तो निधि या उनके सास ससुर को ही पता होगी, क्योंकि अगर हम उनके सास ससुर को भी गलत नहीं बोल सकते। इसलिए गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके सास ससुर ने भी अपना बेटा खोया है ना। तो थोड़ा ध्यान नहीं देने की वजह से इंसान को ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिसका इलाज नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, इसमें भगवान ने उसका दिन इतना ही लिखा था और इतने ही दिन उसको जीना था। तो और इसमें क्या है ना, निधि जो है ना अपना ससुराल छोड़ के रहती हैं अपने अलग घर में या फिर अपने मम्मी पापा के पास, तो ठीक ही है ना। उनको जहाँ अच्छा लगे वो वहाँ रहें, उनकी ज़िंदगी जैसे वो जीना चाहे वैसे जी सकती हैं। और मेरी वीडियो यहीं तक थी, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो थोड़े सब्सक्राइबर ऐसा है कि सब्सक्राइब आप लोग करते ही नहीं है कोई मेरी वीडियो को। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, हर एक तरीक़ा की वीडियो डालती हूँ। आप मेरी एक बार वीडियो देखिए, मेरी वीडियो किस तरीक़ा से मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं, तो सब्सक्राइब भी अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मैं भी अपनी जीवन की कुछ घटनाएं बताऊंगी। मैं इसीलिए बार बार निधि के बारे में बोलती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी कुछ इस तरीक़ा की घटनाएं हुई हैं। हमारे परिवार में भी जिस तरीक़ा से कुछ घटा है हमारे साथ, वो भी हम आपको बताएंगे, हम बताएंगे आगे। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। तो हम आपको हमारे भी परिवार की कुछ कहानी ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगी। और चलिए, नमस्ते।